हेलो दोस्तों। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है 5 बजे का सुबह। और बस उठते ही सबसे पहले मेरा जो रोज़ का काम होता है, सबसे पहले मैं वो अपने आंगन को ही साफ़ करती हूँ। बाकी की जो अंदर की साफ़ सफाई होती है वो भी सारी मैं बाद में देखती हूँ। पहले सारा सबसे पहले मेरा जो होता है काम वो बस आंगन का ही होता है। तो बस इसीलिए आंगन में अच्छी तरह झाड़ू लगा के और इसमें पोछा लगा दूंगी। और वैसे तो क्योंकि आंगन मैंने एक दिन पहले धुला था तो साफ ही पड़ा था, तो बस को पोछे से ही मुझे लग रहा था कि पोछे से ही काम चल जाएगा, इतने में बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा घर। जब कभी अगर ज़्यादा लगता है कि आज आंगन धोना सही है तो बीच बीच में मैं आंगन को जरूरत पड़े तो आंगन को धोती हूँ, नहीं तो बस ऐसे ही सुबह के टाइम में बाहर की साफ़ सफाई कर देती हूँ अच्छे से। तो बाहर तक गली तक मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। और बाहर हमारे यहाँ पे दहलीज में को अच्छी तरह से धो के और फिर पानी छिड़काव करते हैं, तो बस बाहर बाहर की दहलियों को धो के आऊँगी। बाकी यहाँ पे आंगन में पोछा लगा दूँगी और पोछे को अच्छी तरह से धो के और फिर मैंने इसमें डाल दी थी ये फिनाइल, क्योंकि सही रहता है सुबह के टाइम में, खुशबू सी रहती है भीनी भीनी सी फिनाइल की। और फिर इससे वातावरण सही सा रहता है। और इसके अंदर एक दो पाउच मैंने इसमें शैम्पू के भी डाल दिए, जिससे और अच्छी सी खुशबू भी रहती है और क्लीनिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छे से हो जाती है। वैसे तो दीपांशी की स्कूल की छुट्टियां पड़ी है इतनी सुबह, बस काम का बच्चे का बड़ा प्रेशर तो होता नहीं है, अभी इसको स्कूल भेजना है कुछ। और फिर हमारी तो रूटीन बनी हुई है सवेरे जल्दी उठने की, तो बस फिर अपना जो साफ सफाई का काम होता है तो फिर मैं वही अपना उठ के निपटा लेती हूँ। और वैसे भी अब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, मेरा तो अब पूरी गर्मी में यही रहेगा, बाहर का जितना भी काम होएगा तो सुबह सुबह जितना सूरज निकलने से पहले काम हो जाए। क्योंकि चलो मैं तो फिर भी धूप में काम कुम कर लेते हो, फिर मेरे पीछे ना पार पीछे पीछे ही रहता है और ना पैरों में चप्पल पहनते, उन्हें सर्दी भी पूरी ऐसे निकाल दी। सर्दी तो चली गई, फिर गर्मी में भी कितना तेज फर्श गर्म हो जाता है, फिर वो मेरे पीछे पीछे रहता है। फिर इसीलिए मेरी तो गर्मियों की भी यही आदत है कि मैं तो अपना उठते ही सारा काम ये पहले निपटा लेती हूँ। और फिर ये बाहर का आंगन सारा ओपन है, बरांडा वगैरह भी नहीं छपा हुआ, तेज धूप निकल जाती है, तो इससे जितने ठंडे ठंडे से सुबह का बाहर का जो काम होता है तो मैं सारा उठते ही सबसे पहले सारा ये बाहर का काम समेट लेती हूँ और फिर ही अंदर का जो मेरा होता है काम फिर मैं अंदर का करती हूँ। और ये देखो सुबह के 6 बज गए हैं और हल्का हल्का सा उजाला होने लग रहा है, तो बस अभी नहा धो के अब मैं लगती हूँ अपने दूसरे कामों में। तो बस आ गई थी नहा धो के ये छत के ऊपर। और ये देखो इस टाइम बज गया पूरे 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया और बस मैं मछलियों को ये आटा डालने आई हूँ। और बस फिर अभी आटा गूंद के आ गई हूँ और सब्जी वगैरह बना दी हूँ। अभी बस खाना बस बनाना, रोटी बनानी बाकी है। बाकी आटा गूंदते ही सारे एक पेड़ा जो रोज का होता है वो लेके आ जाती हूँ और फिर यहाँ पे मछलियों डाल देती हूँ। और बैग पीछे की आवाज़ मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि पीछे बाहर म्यूजिक थोड़ा चल रहा था, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया। और शोर शराबा भी कुछ ज़्यादा ही आ रहा था वीडियो में। और पीछे का नज़ारा देखो गांव का, बहुत अच्छा दिखता है। तो बस हमने नाश्ता पानी अभी कर लिया, तो बस नाश्ता करते ही सारी मैं अपने काम में लग चुकी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती ना दोस्तों तो धूप देखो आजकल तो कितनी तेज धूप जल्दी निकलने लग गई है। और इस धूप के चलते आंगन की जो होती है सारी साफ सफाई धोने का और पोछा पोछा लगाने का काम मैं सुबह के टाइम में बाहर आंगन की तो कर देती हूँ। और ये बर्तन तो फिर मांजने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाहर के तरफ ही मुझे फिर ये बर्तन वगैरह सारे साफ़ करने होते, तो इसलिए नाश्ता करते ही सारी सबसे पहले मैं अपने बर्तनों का काम ही सारा समेट लेती हूँ। और अभी ज़्यादा सुबह के टाइम में ये बाहर के आंगन का ही साफ़ सफाई होती है ना, थोड़ा बहुत खिलारा खिंडा देते हैं, तो बस फिर सुबह इस टाइम तो बाहर की तरफ झाड़ू लगाने से काम चल जाता है।
तो बस जो बर्तन मांज के यहाँ जो थोड़ा बहुत खिलारा सा फैल जाता है तो उसको भी बर्तनों के यहाँ को साथ की साथ ही मैं साफ करती रहती हूँ। बस अब मेरे बाहर का किचन का काम भी मैंने कर ही दिया है और यह बाहर के आंगन का तो मैंने सुबह के टाइम ही कर दिया था। अब बस मेरे कपड़े रहते हैं सुखाने, वो सुखा दूंगी। कुछ तो मैंने धुल के डाल दिए हैं, बस थोड़े बहुत मशीन में रह रहे हैं, उनको कंघाल के सुखा दूंगी। तो बर्तनों का काम भी निपटा लिया था। तो फिर भी ये मेरे जो कपड़े थे बस ये सुखाने बाकी थे, क्योंकि मैं मशीन में धुल तो दिए थे और कंघाल भी लिए थे। बस लगे हाथ, बस फिर इनको भी अच्छी तरह से धूप में फैला दूंगी। और इस टाइम थोड़ी थोड़ी धूप भी अच्छी खासी निकली गई है। इतनी सुबह उठ के काम निपटाते हैं फिर भी धूप इतनी तेज हो ही जाती है। और बस फिर अंदर के बस 2 रूम का काम रहता है, बस फिर अब आराम से उसका अंदर करके काम और फिर आराम से आराम करूंगी। और इतनी सुबह जल्दी उठने के यही फायदे होते हैं दोस्तों। सारा वैसे 9-10 बजे तक सारा ही काम हो गया है, बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े सब्जी दोपहर तक की बना लेती हूँ सुबह ही। बस दोपहर में बस रोटी उतार लूँगी और बस 4 बजे तक का तो कोई काम ही नहीं होता। इतनी सुबह तक देखो कितना टाइम रहता है इतनी जल्दी उठने। और बाहर का सारा काम तो मैंने निपटा दिया था। अब लगभग मेरा सारा धूप का काम तो निपट गया था। बस ये 2 कमरे रहते हैं और ये भी बस फटाफट से निपटा लूंगी इनको भी। और क्योंकि अगर इन अंदर के काम को समेटने बैठ जाती ना तो फिर बाहर तेज धूप और हो जानी थी। और इतनी तेज धूप में ना फिर बच्चा मेरे पीछे पीछे रहता है और मेरे से फिर और मुझे भी इतनी तेज धूप में ना मेरे को तो थोड़े चक्कर से आने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो ज़्यादातर ना अपना काम बाहर वाला ज़्यादा अपना समेटने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितना धूप वाला काम समेटा जाए वो ठीक रहता है। तो बस फिर ये क्या, ये अंदर के रूम में वैसे भी बच्चे यहाँ बैठे थे तो अब वो खेलने लग गए हैं, बाहर अपनी साइकिल चला रहे हैं और मैं फटाफट से अपने ये बस अपना काम निपटा रही हूँ फटाफट से। बस डस्टिंग वगैरह तो मैंने करी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी सुबह की उठी हुई थी और वैसे भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा था, इतना ज़्यादा गंदा नहीं थे, धूल मिट्टी खास थी नहीं बेडो बुडो पे भी, क्योंकि रोज़ तो डस्टिंग वगैरह होती रहती है, करती रहती हूँ मैं टाइम सर। तो बस फिर ऐसे ही चादर को अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के बिछा के बस इसमें जल्दी से झाड़ू पोछा लगा दूंगी, क्योंकि काफ़ी सुबह की उठ के जब से उठी हूँ 5 बजे से और ये करीब 9:45 बजे का करीब का टाइम है। नॉन स्टॉप बिना थके बिना रुके मशीन की तरह काम में लगी रही हूँ, 1 मिनट भी बैठी नहीं। खाना खाया 10-15 मिनट लगाए बस, तो तुरंत उठते ही फिर बर्तन वगैरह मांजने लगी। बर्तन मूंज के आई तो फिर यहाँ अंदर के काम करने लगी। तो बस ये सारे इस बेड शीट वगैरह बस इसको मेरे को चेंज तो करनी नहीं थी, बस ऐसे ही झाड़ के बिछा दी। तो बस अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा के फिर पोछा वगैरह लगा दूंगी साथ की साथ। और फिर ये आ गई थी 7 वाले रूम में। फिर इसमें भी बस बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करनी थी। ये रूम वैसे ज़्यादा गंदा था नहीं, फिर भी मैंने इसकी भी एक चादर दोबारा से झाड़ के बिछा दी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा पड़ा था हमारा रूम। चाहे खाली चादर बिछा के भी छोड़ देती ना तब भी बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा ही था। इसमें तो पोछा की भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर मेरा ही मन नहीं मानना, मैंने सोचा बस जहाँ सुबह कितने काम में लगी रही हूँ तो बस एक बार फिर इसमें भी दोबारा से झाड़ू वगैरह लगा के अच्छी तरह से तो पोछा लगा देती हूँ। तो बस फिर इसकी चादर को अच्छी तरह से मैंने झाड़ के
दोबारा से मैंने बिछा दिया, क्योंकि इसकी चादर मैंने सुबह के टाइम में एक बार झाड़ के, और झाड़ू वगैरह भी मैंने इस रूम में सुबह के टाइम में मैं लगाई थी। ये है बस बच्चे थोड़े इधर उधर कर ही देते हैं, फिर चादर को, पारस का तो पता ही है, उसका बस चले तो वो तो बस शरारती है, कर ही देता है। थोड़ा बच्चे वाले घर में आप लोगों को भी सबको पता ही है, बच्चे थोड़े शरारती है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी सी आदतों की वजह से ही मेरा घर हमेशा साफ सुथरा बना रहता है, कि जब भी इधर इधर इस रूम में आना होता है तो इधर का कुछ इधर उधर होया रहता है, तो साथ के साथ में उसको निपटा देती हूँ, कुछ भी इधर उधर फैला रहता है जो। तो बस फिर इसमें भी बिल्कुल भी कबाड़ा तो नहीं निकला, बस ऐसी थोड़ी बहुत ही ये पारस कली सी खुरच गया था तो बस वही निकली है। तो फटाफट से झाड़ू लगा के फिर मैं इसमें भी पोछा लगा देती हूँ। और झाड़ू वगैरह में निकाल के गई थी, और पारस ने आके ना एक बार ये फिर ऊपर से कली से उतर रही सारी नाखूनों के साथ खुरच दी, तो दोबारा से फिर मुझे ने इसको अच्छी तरह से झाड़ दिया था। और बस फिर दोबारा फिर मैंने इसको झाड़ू तो लगाई नहीं, फिर साथ के साथ इसमें पोछा वगैरह लगा के इसको सेट कर दिया था। तो बस फिर दोस्तों सारी साफ सफाई हो गई मेरी, सारा काम मेरा मैंने अपना समेट दिया है। इतनी जल्दी सुबह उठने के यही फायदे होते हैं, सारा टाइम से हो गया मेरा, 10 बजे के करीब सब काम निपटा दिया। तो बस जल्दी अगर लेट उठती तो सारा काम फिर साफ सफाई का इतनी जल्दी ना होता। 10 बजे तक तो अपने घर को शीशे की तरह चमका देती हूँ, और खुद भी अपने आप को भी चमका लेती हूँ। तो सारा घर भी अगर जल्दी उठते हैं तभी सारा काम संभव होता है, खुद का भी चमकना, बच्चों का भी और घर का भी। तो बस मैं यही सारी को यही से, तो बस आज के व्लॉग की मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एडवांस में हैप्पी होली, बाय बाय दोस्तों।